नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे हम काम को और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्रोमेट्री प्रोसेस पर आधारित हमारी ये सेकंड वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि एक जो टर्म्स है बाईपास फैक्टर वो क्या है, क्योंकि बाईपास फैक्टर के लिए ज़रूरत हमें हीटिंग कोयल में और कूलिंग कोयल दोनों में पड़ेगी। जब हम सेंसिबल हीटिंग करेंगे या सेंसिबल कूलिंग करेंगे तो दोनों को पढ़ने से पहले हमें ये जो टर्म है बाईपास फैक्टर इसका पता हो। तो मैं बात करूँगा आज बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कोयल। तो सबसे पहले कि बाईपास फैक्टर का मतलब है कि जब हमारे पास जो एयर है जब वो कोयल से पास करती है, उसमें क्या है कि उसका जो कुछ पोर्शन है वो डायरेक्ट ही चला जाता है कोयल्स को टच किए बिना, और जो बाकी पोर्शन है वो पूरा कांटेक्ट में आता है कोयल के। और यही हमें देखना है कि जो बाईपास फैक्टर है या बाईपास जो एयर होती है हमारी, जितनी भी बाईपास होती है वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगी जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ एयर, कि जिस वेलोसिटी से एयर फ्लो कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, कोयल की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। कोयल की कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब एयर फ्लो कर रही है उसके रास्ते में, उसकी डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं कोयल की, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि जो नंबर ऑफ फिन्स हैं किसी भी यूनिट लेंथ में, या जो पिच है कूलिंग कोयल फिन्स की, उस पर डिपेंड करता है। ये मेन फैक्टर हैं। दूसरी बात, अगर हम बाईपास जो प्रोसेस है एयर की उसको मेज़र करना है, उसको मेज़र करने के लिए जो फैक्टर है वो होता है बाईपास फैक्टर, उसको BPF से भी डिनोट करते हैं। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक अरेंजमेंट हमारे पास है। ये इंसुलेटेड apparatus है और यहाँ पे ये कोयल लगी हुई है। अगर हम सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे तो ये हीटिंग कोयल होगी। अगर सेंसिबल कूलिंग की बात करेंगे तो ये कूलिंग कोयल होगी। तो सेंसिबल हीटिंग में इस कोयल के अंदर से स्टीम पास करेगी या वार्म वाटर पास करेगा। अगर ये सेंसिबल कूलिंग है तो इस कूलिंग कोयल के अंदर से रेफ्रिजरेंट पास करेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारे पास, हम सपोज मान लेते हैं कि 1 kg एयर है और उसका जो टेम्परेचर है वो TD1 टेम्परेचर है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो जब ये एयर पास करेगी इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो इसमें से क्या हुआ कि जो x kg एयर है वो डिफ्लेक्ट हो गई है, बिना टच हुए वो पहले ही यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई है और वो बाईपास कर गई है। और बाईपास करके जो x kg एयर गई थी वो ऐसे डिस्चार्ज हो गई है। x kg यहाँ से चली थी और यहाँ x kg ही हमें मिली है, और जो ग्रीन कलर इसका था यही इसका ग्रीन कलर हमें यहाँ तक मिला है। तो इसे कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो TD1 टेम्परेचर एज इट इज़ रहा है, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो बाकी बची जो एयर है 1 - x kg, वो एयर पास करेगी कोयल से। तो जब वो पास करेगी, जो कोयल का जो टेम्परेचर है वो TD3 टेम्परेचर है, तो जब वो यहाँ से पास करेगी तो 1 - x kg ही डिस्चार्ज होगी। और दोनों का सम करें तो हमारे पास 1 kg एयर है जो बाहर मिलेगी, और इस टोटल जो एयर हमें आउटलेट पे 1 kg मिला है उसका जो टेम्परेचर है वो TD2 टेम्परेचर है। और यहाँ पे अगर मैं इंथाल्पी की बात करता हूँ, जो ये एयर है इसकी इंथाल्पी क्या होगी, दैट इज़ x CPM TD1, और इस एयर की जो एंथैल्पी होगी 1 - x CPM TD3। और जो CPM है ये ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट होता है। अगर यहाँ TD2 की बात करें, टोटल एयर की बात करें, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में थी। टोटल एयर में क्या होगा, 1 kg हमारा मास है, क्योंकि x जो इंडिकेट कर रहा है अमाउंट कितनी है एयर की, तो 1 kg का 1 kg लिख दिया CPM × TD2, तो ये हमारे पास है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो एंथैल्पी है उनको बैलेंस कर सकते हैं। अगर इन दोनों एंथैल्पी को ऐड कर दें तो ये दोनों एंथैल्पी का जो सम है इस एंथैल्पी के इक्वल होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि एंथैल्पी को हम बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि बैलेंसिंग द एंथैल्पी व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा x CPM TD1 प्लस 1 - x CPM TD3 इक्वल टू 1 × CPM × TD2। तो अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं और ये जो टर्म्स हैं लिख देते हैं। x CPM TD1 एज इट इज़ प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से CPM TD3
माइनस एक्स सी पी एम टी डी थ्री, और ये इक्वल हो जाएगा सी पी एम टी डी टू के। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो कॉमन पैरामीटर है उसको हम कॉमन है उसको बाहर रख लेंगे ब्रैकेट से। सी पी एम तीनों पैरामीटर्स के अंदर है, तो सी पी एम को हमने बाहर रख लिया है। सी पी एम के बाहर आने से क्या हुआ, एक्स टी डी वन प्लस टी डी थ्री माइनस एक्स टी डी थ्री इक्वल टू सी पी एम टी डी टू। अब एक चीज़ है कि इसमें ये जो सी पी एम है दोनों तरफ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वेशन होगी एक्स टी डी वन माइनस एक्स टी डी थ्री इक्वल टू टी डी टू माइनस टी डी थ्री। जो ये टी डी थ्री था हम इसको राइट हैंड साइड पे ले गए हैं। अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन कॉमन लें, उसको कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है एक्स हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, टी डी थ्री माइनस टी डी वन इक्वल टू टी डी थ्री माइनस टी डी टू। अब इसमें क्या है कि जो x हमारे पास है वो बेसिकली बाईपास फैक्टर है, तो यहाँ जो x होगा वो होगा टी डी थ्री माइनस टी डी टू डिवाइड बाई टी डी थ्री माइनस टी डी वन। तो ये केस तब होगा जब हमारे पास हीटिंग कोयल होगी। हीटिंग कोयल में क्या होता है, हीटिंग कोयल में जो टी डी थ्री है ये टेम्परेचर टी डी टू से ज़्यादा होता है, तो इसलिए, और टी डी वन से भी ये ज़्यादा होगा। तो टी डी थ्री माइनस टी डी टू अपॉन टी डी थ्री माइनस टी डी वन ये हीटिंग कोयल के लिए है। अगर सिमिलरली इसको हम करना चाहें कूलिंग कोयल के केस में, कूलिंग कोयल के केस में क्या होगा कि जो टी डी थ्री का जो टेम्परेचर है वो टी डी टू टेम्परेचर से कम होगा, और टी डी वन से भी वो हमारे पास कम होगा। तो जिससे क्या है कि जो रेशो हमारे पास अब आएगी वो रेशो होगी x इक्वल टू टी डी टू माइनस टी डी थ्री अपॉन टी डी वन माइनस टी डी थ्री। तो ये जो बाईपास फैक्टर है ये कूलिंग कोयल के लिए है। और यहाँ जो हमने कुछ मेंशन किया है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो टी डी वन हमारे पास इस पूरे टॉपिक के अंदर जो टी डी वन ये है, ये टेम्परेचर है जो 1 kg एयर है जो पास करेगी कोयल के ऊपर से, उसका टेम्परेचर है। जो टी डी थ्री है वो इस कोयल का टेम्परेचर है, और जो टी डी टू है यहाँ पे ये टेम्परेचर है एयर का जो कोयल से और पूरे सिस्टम से बाहर आएगी, उसका टेम्परेचर है टी डी टू। और यहाँ हमने मेंशन किया है कि जब एयर पास करती है किसी भी कोयल से, सपोज तो उसमें से जो x kg अमाउंट है वो बाईपास हो जाती है, अनअफेक्टेड, सीधा ही निकल जाती है बिना टच किए कूलिंग कोयल को, और उसमें से जो बचा हुआ पोर्शन है 1 माइनस एक्स kg वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है कोयल के। तो उसके बाद बाईपास फैक्टर के अलावा एक टर्म और होती है कि एफिशिएंसी क्या है हीटिंग कोयल की और कूलिंग कोयल की। तो एफिशिएंसी भी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी टर्म है, अगर हम बाईपास फैक्टर को 1 से रिड्यूस कर दें, 1 से डिडक्ट कर दें सॉरी, तो वो जो टर्म हमें मिलने वाली है वो एफिशिएंसी होती है। तो अगर इसको हम बोलना चाहें, द टर्म 1 माइनस बी पी एफ इज़ नोन एज एफिशिएंसी ऑफ कोयल। तो अगर एक में से हम BPF को डिडक्ट कर दें तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी कोयल की। अब दो कोयल होती है हमारे पास, हीटिंग कोयल होती है सेंसिबल हीटिंग में, और कूलिंग कोयल होती है सेंसिबल कूलिंग में। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे हीटिंग कोयल की, कि हीटिंग कोयल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी। एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कोयल दैट इज़ 1 माइनस BPF। अब हीटिंग कोयल के केस में जो बाईपास फैक्टर है वो हमारे पास है TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1। तो इस वैल्यू को 1 में से हम डिडक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1। तो जब इसको हम देखेंगे कंप्लीट सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास होगा TD3 माइनस TD1 माइनस TD3 प्लस TD2, और यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास TD3 से TD3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी दैट इज़ TD2 माइनस TD1 अपॉन TD3 माइनस TD1। ये एफिशिएंसी होगी हीटिंग कोयल की। उसी तरह से सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कोयल 1 माइनस BPF। कूलिंग कोयल के केस में बाईपास फैक्टर होता है TD2 माइनस TD3 अपॉन TD1 माइनस TD3। तो यहाँ पे इसको हम डिडक्ट करेंगे 1 माइनस TD2 माइनस TD3 अपॉन TD1 माइनस TD3। इसको एलसीएम लिया हमने TD1 माइनस TD3, तो हमारे पास होगा TD1 माइनस TD3 माइनस TD2 प्लस TD3। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर्स है TD3 को TD3 से हमने कैंसिल कर दिया है, और हमारे पास जो पेंडिंग जो पैरामीटर्स हैं TD1 माइनस TD2 अपॉन TD1 माइनस TD3। तो ये एफिशिएंसी होगी
कूलिंग कोयल के लिए। तो फ्रेंड्स आगे अगर जब हम डिस्कस करेंगे सेंसिबल हीटिंग के बारे में, सेंसिबल कूलिंग के बारे में, तो हम वहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूलाज वहाँ पुट करने वाले हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ये वीडियो में आज डिस्कस किया आप इसको याद रखें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।